अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान नकवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सलमान नकवी ऑफिशियल। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक अलमनाक दिन था। अलमनाक दिन क्यों था? क्योंकि कल कराची के अंदर एक और PIA का जो जहाज़ है वो क्रैश कर गया और अप्रॉक्सीमेटली कोई 100 के करीब लोग हैं जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं। अब ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान में कोई एयर क्रैश हुआ है इस तरीके से। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एयर क्रैश की हिस्ट्री काफ़ी तवील है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा लगता है जैसे दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स होते होंगे, इस तरीके से शायद हमारे यहाँ जो प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं और इतने रेगुलर बेसिस पर होते हैं। और आज तक अगर आप रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई ऐसा एयर क्रैश हुआ हो जिसके अंदर कहीं पे ये चीज़ का तयन हो सका हो कि एक्चुअल रीज़न क्या था। मैं अगर अभी आपसे बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कल वाला वाक़या हुआ है, मैं अभी उसकी एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था जो एयर फ्लाइट कंट्रोलर से जो उसकी रिकॉर्डिंग आई है और जिस तरीके से उसमें बात की जा रही है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी और मुझे बड़ी हैरानी हुई और उस रिकॉर्डिंग को सुन के। जहाज़ क्रैश के ऊपर है, पायलट ने 2 मिनट पहले या शायद 1 मिनट पहले जो एयर कंट्रोल से रब्ता हुआ है उसमें उसने कहा है कि मेडे की कॉल क्या है। मेडे की कॉल ये थी कि जनाब जहाज़ जो है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल है या बिल्कुल एंड मोमेंट्स के ऊपर है, अब क्रैशिंग की तरफ है। एनीवेज जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इनिशियली तो ये कह रहे हैं कि जहाज़ का एक इंजन फेल था, लेकिन अगर उस रिकॉर्डिंग को सुना जाए तो उसके अंदर क्लियरली कैप्टन एक बात ये कह रहा है, वी हैव लॉस्ट आवर इंजन्स। तो इंजन्स का मतलब ये है कि जहाज़ A320 था, एयरबस A320 था, तो जहाज़ के जो दोनों इंजन्स हैं वो फेल हो चुके थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जहाज़ के दोनों इंजन फेल हो चुके थे और जहाज़ के अंदर एक्चुअल जो टेक्निकल एरर है, बिकॉज कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री ये कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े एयर क्रैशेस हुए हैं उसके अंदर मैं भी एक चीज़ नोट कर रहा था। मैं 2 दिन से एक चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो एयर क्रैशेस हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुँची हुई हैं। जो सन 2000 के बाद से जो बड़े एयर क्रैशेस हुए हैं उसके अंदर जो 2010 का प्लेन क्रैश था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था। अप्रॉक्सीमेटली 152 के करीब लोगों की जानें ज़ाया हुई। एयर ब्लू का जो एयर क्रैश था वो, और जुलाई 2010 की बात है ये। वो जो जहाज़ है आई गेस दैट वाज आल्सो एयरबस, जो मुझे याद पड़ा रहा है दैट वाज आल्सो एयरबस। और उसके अंदर भी सिनेरियो क्या था कि उसकी अगर आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जाकर देखें नेट के ऊपर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये कहती है कि जनाब एक्चुअली इट वाज अ पायलट एरर। ठीक है, एक तो वेदर ख़राब था, वेदर का इशू था, दूसरी चीज़ पायलट एरर था। उसके बाद अगर आप 2012 में भोजा एयरलाइन का वाक़या देखें, जो भोजा एयरलाइन का एक एक्सीडेंट हुआ था, वो फ़्लाइट भी कराची से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी और इस्लामाबाद के करीब जो है वो गिर के जहाज़ क्रैश हो गया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन देखें तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी यही कहती है कि उसके अंदर भी पायलट एरर था और वेदर का इशू था। अब मेरा एक छोटा सा सवाल, फिर उसके बाद 2016 वाला वाक़या सारी दुनिया को याद है, बिकॉज कि उसके अंदर जुनैद जमशेद जो है उस फ्लाइट के अंदर थे जो चित्राल से इस्लामाबाद आ रही थी और उसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी, शहादत हो गई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हमेशा कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती नहीं है। मैंने 3-4 ऐसे, और चूँकि हादसा बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, पहले ATR चलता था तो ATR के हादसे बहुत सारे हैं। उसके बाद अगर बड़े प्लेन्स के अंदर देख लें तो पहले एक बोइंग का हादसा हुआ, एक जो है एयरबस का हादसा हुआ, कल जो जहाज़ क्रैश हुआ वो भी एयरबस था। 2016 वाला जो तैयार है दैट वाज ATR। तो हमारे यहाँ हमेशा हर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या तो इन्वेस्टिगेशन को लिंगर ऑन कर दिया जाता है, और अगर इन्वेस्टिगेशन लिंगर ऑन नहीं भी होगी तो उसके अंदर सिनेरियो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे पायलट एरर करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है कहानी को। मतलब एक छोटी सी चीज़, पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बारिश होती है, इस्लामाबाद दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ के पे जो है इस तरीके से मौसम में अचानक से रैपिड चेंजेस होते हैं। दुनिया के अंदर बोइंग चल रहा है, दुनिया के अंदर एयरबस चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये बोइंग और एयरबस जो है इतने फ्रिक्वेंटली क्रैश क्यों कर जाते हैं, ये हमारे यहाँ इसकी रिसेंट हिस्ट्री क्यों है? दैट मीन्स कि कहीं हमारे यहाँ हमारे लोगों की भी कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल है, या जो हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटी दैट इज सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसके ऊपर भी सवाल है कि भाई ये जो एयर क्रैशेस हो रहे हैं क्या उसके अंदर सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे, जो जहाज़ों की मेंटेनेंस है उसके बारे में प्रॉपर कोई रिपोर्ट थी। मैं अभी एक चीज़ नोट कर रहा था कि जो भोजा एयरलाइन है उसके हवाले से ये बात की गई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर कि भोजा एयरलाइन का जो हादसा हुआ था उस हादसे के अंदर जो मामलात हैं दैट इज़ के उन्होंने रिपोर्ट में बाद में जाहिर किया कि जो उस भोजा एयरलाइन के इंजीनियर से
वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे, तो आपने उनको सर्टिफिकेशन कैसे इशू कर दी कि वो पाकिस्तान के अंदर जो एक लोकल एयरलाइन चला रहे हैं उस लोकल एयरलाइन को ऑपरेट करने की आपने इजाज़त कैसे दी गई? मतलब हर दफ़ा 152 लोग, 140 लोग, 40 लोग, 50 लोग, एक जान भी कीमती है, लेकिन हमारे यहाँ जानें ज़ाया हो जाती हैं। वी गिव अ डैम शिट। और एक आसान चीज़ क्या है कि हमारे लोग जज्बाती लोग हैं। मैं अभी नेट के ऊपर एक चीज़ देख रहा था, हमारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर टैक्स डाले में कि जनाब शहादत की मौत, जुम्मतुल विदा, रमज़ान का आखिरी अशरा, रमज़ान का आखिरी जुम्मा, शहीद हो गए। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने फेसबुक के ऊपर इसी को काउंटर अटैक करते हुए टैक्स डाली हुई है, मैं उनको भी थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा। एक दोस्त ने टैग डाली हुई कि, और बहुत अच्छी बात की हुई है, ये लोग जो आ रहे थे ये शहीद होने के लिए नहीं आ रहे थे। ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये जिहाद में नहीं निकले थे, ये जंग लड़ने नहीं गए थे, इनको मरने का शौक नहीं था। ये लाहौर से कराची आ रहे थे कल वाली फ़्लाइट के लोग, और वो कराची में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आ रहे थे। वो शहीद होने के इरादे से नहीं आ रहे थे। वो एक हादसा हुआ, एक नागहानी थी उनके साथ, हमने उनके साथ शहादत का लेबल लगा दिया। बिल्कुल वो शहीद हैं, लेकिन हमने शहादत का लेबल लगा के हमने सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। अब सिचुएशन क्या है कि जनाब वो शहादत के ठप्पे के पीछे जो ना सारे छुप जाएंगे। अब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी, या फिर अगली इन्वेस्टिगेशन के अंदर उठा के मलबा सिर्फ पायलट के ऊपर डाल दिया जाएगा। पायलट एरर है, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन इस कैलिबर की आप जब क्या नाम है पोजीशन के ऊपर हैं कि आप 150 मुसाफिरों को लेके अपने साथ कैरी कर रहे हैं, तो भाई आपकी फिर ड्यूटी भी इस तरीके की है कि आपको उसके लिए ट्रेंड होना चाहिए। मैं एक और चीज़ मुझे भी याद आया, मैं भी एक चीज़ नोट कर रहा था, 2015 में या 16 के अंदर शाहीन एयरलाइन का एक प्लेन है जो कि लैंडिंग के वक्त ऑफ ट्रैक हो गया था। उस लैंडिंग के वक्त जो ऑफ ट्रैक हुआ है उसके अंदर जो इनिशियल पायलट की रिपोर्ट थी दैट इज के लैंडिंग गियर का इशू था, लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था। लेकिन बाद में जो आपके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या आया कि जनाब जो पायलट है वो उसके ब्लड के अंदर जो आपका अल्कोहल लेवल है और लैक्टेट लेवल है वो रेगुलर से ज्यादा था। अब अल्कोहल लेवल क्यों ज्यादा था वो तो आपको पता है। लैक्टेट लेवल क्या जाहिर करता है कि जनाब जो पायलट है वो फटीक था। फटीक का मतलब क्या है कि जनाब वो प्रॉपरली उसने रेस्ट नहीं किया हुआ था, उसको थकान हुई थी। ये सेफ्टी मेजर्स पहले क्यों नहीं लिए जाते, ये एसओपीज पहले क्यों नहीं बनाई जाती? जब 400 लोग मर जाएंगे, 150 लोग मर जाएंगे, 52 लोग मर जाएंगे, 50 लोग मर जाएंगे, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कोई ऐसा प्रोसीजर क्यों नहीं बना दिया जाता, एसओपीज ऐसी अडॉप्ट क्यों नहीं की जाती कि हमारे यहां इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगे कि जनाब ये मामला क्या हुआ था, उससे पहले हमें ये पता लग जाए। यहां कॉम्पिटेंसीज के ऊपर फिर सवाल उठते हैं। जहाज गिरा है, जहाज के गिरने से तो लोग मरे, लेकिन कितना बड़ा अलमिया है कि जहाज जो गिरा है वो 7 या 8 घरों के ऊपर गिरा है, और एक रिपोर्ट ये है कि जनाब 15 से 20 घर जो है इससे डैमेज हुए हैं। उन 15-20 घरों के अंदर जो लोग थे वो नागहानी मौत, वो मारे गए, वो उनको भी शहीद का नाम दे दें। भाई वो शहीद होने के लिए नहीं बैठे थे, उनके रोजे थे, वो घरों में सैरी करके सुकून से, शायद दोपहर का 1 बज रहा था, जुम्मे का दिन था, नमाज पढ़ने के लिए गए होंगे, अपने काम कर रहे होंगे, उनके घरों के ऊपर जहाज गिरा है। ईद से 2 दिन पहले उनके घरों के ऊपर जहाज गिरा है, और वो लोग अब किस सिचुएशन के अंदर सारी दुनिया जानती है। उसमें से कितने लोग शहीद हो गए, उसमें कितने लोग जख्मी, मतलब हम सारी जिंदगी बस यही करते रहेंगे। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे, मैं अभी देख रहा था कि जनाब उनके लिए जो है कंपनसेशन का ऐलान कर दिया गया। मतलब अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर डाली थी, दैट इज जो आपके कराची के अंदर एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी 80 गज के प्लॉट के ऊपर, 5 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी, वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, 35 लोग मर गए। उसका कॉम्पनसेशन मिला नहीं अभी तक लोगों को, अभी तक उसका तयन नहीं हो सका। 4 महीने गुजर गए कि जनाब वो गलती किसकी थी, एसबीसीए की गलती थी, केडीए की गलती थी, बिल्डर की गलती थी, लैंडलॉर्ड की गलती थी। आपके पास हादसे हो जाते हैं और उसके बाद सारे के सारे हादसे जो है ना, ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो आप गार्बेज में उठा के फेंक देते हैं, डस्टबिन में उठा के फेंक देते हैं। मेरा ख्याल है अब हम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए बहैसियत कौम के, ये चीज़ें हमें हाईलाइट करनी पड़ेंगी। आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट येस कल के दिन ईद का दिन है, लोग ईद मना रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा, उन लोगों का ज़रूर सोचें कि जो जिनके प्यारे एक तो इस सिचुएशन के अंदर, इस हादसे के अंदर मारे गए, प्लस वो लोग के जो अपने घरों पर थे और जिनके घरों पर जहाज़ गिरा है। घर का टूट जाना इतना आसान नहीं होता, मतलब किसी ने पूरी ज़िंदगी की मेहनत के बाद बनाया होगा। पीआईए ने उन लोगों के लिए कंपनसेशन का तो ऐलान कर दिया कि जो लोग इस हादसे के अंदर शहीद हुए हैं, लेकिन क्या उन लोगों के लिए कंपनसेशन का ऐलान होगा, या उन लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, या कोई ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिसकी वजह से आइंदा कम से कम ये हादसा ना हो सके। तो थैंक यू सो मच।